शहर के अव्यवस्थित यातायात ने फिर एक घर के चिराग को बुझा दिया। अंबेडकर चौक से बेलगाम हनुमान चौक की ओर जा रहे ट्रक क्रमांक MP22G2101 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाती हुई मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें मोटरसाइकिल चला रहे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं साथ बैठी दोनों युवतियों में एक युवती की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल रेफर किया गया, वहीं एक युवती का जिला चिकित्सालय में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। घटना 14 फरवरी की देर शाम लगभग 7:30 बजे की है। युवक और युवतियां बैहर और मलाजखंड क्षेत्र के निवासी हैं, जो बालाघाट में रहकर पढ़ाई कर रही थी। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ लग जाने से जाम जैसी स्थिति हो गई। हालांकि घटना की जानकारी के बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से तीनों को ही जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां युवक मूलतः मलाजखंड के पलहेरा हाल मुकाम भटेरा निवासी 25 वर्षीय हरीश उर्फ हिमांशु मर्ठे को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मलाजखंड के बंजारी टोला हाल मुकाम प्रेमनगर निवासी युवती 21 वर्षीय पायल मर्ठे की गंभीर हालत पर उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया है, जबकि बैहर के शेरपार हाल मुकाम प्रेमनगर निवासी 22 वर्षीय वंदना धूपे का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। फिलहाल मृतक युवक का शव बरामद कर अस्पताल चौकी पुलिस ने उसे सुरक्षित फ्रीजर में रखवा दिया है, जिसके शव का 15 फरवरी को पीएम कराया जाएगा। लोगों की माने तो शहर के अव्यवस्थित यातायात के कारण यह हादसा सामने आया है। शहर के अंदर बेलगाम भागते वाहनों पर यातायात पुलिस का अंकुश नहीं है, जिसके कारण सड़कों पर भागते बड़े वाहनों से आए दिन दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। वहीं सड़क किनारे लगने वाली चौपाटियों से सड़कों के सकरे होने से सड़क पर वाहनों को चलाने की जगह सीमित हो गई है, जिस ओर ध्यान न देकर यातायात विभाग केवल शहर के बाहरी क्षेत्रों में उगाही कर रहा है। शहर के अव्यवस्थित यातायात के कारण एक बार फिर युवक को सड़कों पर दौड़ रही मौत का शिकार बनना पड़ा। हालांकि सर्किट हाउस पर बेलगाम भागते वाहनों से दुर्घटना का कोई ये पहला मामला नहीं है। आए दिन दुर्घटना के हादसे होने की खबरें मिलती ही रहती हैं। बीते कुछ समय पहले ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा की सीमेंट परिवहन कर रही ट्रक की चपेट में आने से मौत को लेकर मचे बवाल के बाद भारी वाहनों का आवागमन इस मार्ग से अवरुद्ध कर दिया गया था। लेकिन घटनाओं से सबक लेने की बजाय प्रशासन और यातायात विभाग समय के साथ घटनाओं को भूलकर फिर घटनाओं की पुनरावृत्ति होने का इंतजार करता है। इस घटना के बाद भी कुछ समय तक पाबंदी दिखाई देगी और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की कहावत की तरह पाबंदी अपने पुराने ढर्रे पर वापस आ जाएगी। जानकारों की माने तो सर्किट हाउस मार्ग में सड़क किनारे लगी चौपाटियां और किराए पर चल रही दुकानों का पार्किंग सड़क पर आ जाने के कारण दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, जबकि वाहनों के बढ़ने से आवागमन ज्यादा हो गया है। ऐसे में यहां से वाहनों के लिए कम जगह होने से अक्सर ऐसी घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। जिले के अग्रणी महाविद्यालय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तथा कथित 4,31,862 रुपये का मामले में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की 5 सदस्यीय टीम 14 फरवरी को महाविद्यालय पहुंची और शिकायत की जांच प्रारंभ की। हालांकि जांच अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी नहीं होने पर जांच टीम 15 फरवरी को भी जांच करेगी। अब तक टीम ने स्पोर्ट्स सामग्री के रिकॉर्ड और चार्ज कार्यवाही की डिटेल को खंगाला है। वहीं जांच अधिकारी ने प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाठे, शिकायतकर्ता प्राध्यापक प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी और खेल अधिकारी जसबीर सिंह सौंधी से सवालों के जवाब देने कहा है, ताकि जांच पूरी की जा सके। गौरतलब हो कि महाविद्यालय में क्रीड़ा सामग्री को लेकर क्रीड़ा अधिकारी जसबीर सिंह सौंधी की जानकारी के आधार पर प्राचार्य गोविंद सिरसाठे द्वारा 4,31,862 रुपये जमा करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके जमा नहीं करने पर प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी के स्थानांतरण के बाद उनके अदेय प्रमाण पत्र एवं अंतिम वेतन पत्र को रोक दिया गया था, जो मामला काफी सुर्खियों में रहा था। लगातार गबन के आरोप से निराश प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी द्वारा इस मामले की जांच आयुक्त के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस को करते हुए प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाठे और क्रीड़ा अधिकारी जसबीर सिंह सौंधी के खिलाफ जानबूझकर अदेय प्रमाण पत्र एवं अंतिम वेतन पत्र को रोककर उच्च अधिकारियों को गुमराह करने, मीडिया में झूठे बयान देकर मेरी प्रतिष्ठा एवं सामाजिक छवि को धूमिल करने का संगीन आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता अरविंद चंद तिवारी ने सिलसिलेवार तथा कथित गबन के आरोपों का जिक्र करते हुए अपनी सफाई में बताया कि 6 अगस्त 2021 को बालाघाट महाविद्यालय से वारासिवनी स्थानांतरण होने के बाद 3 सितंबर 2021 को मैंने वारासिवनी में पदभार ग्रहण कर लिया था।
स्थानांतरण के कारण अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए क्रीड़ा विभाग के अदेय प्रमाण पत्र मुझे क्रीड़ा अधिकारी जसबीर सिंह सौंधी ने नहीं दिया था तथा 4,31,862 रुपये की राशि दे होने का पत्र प्राचार्य गोविंद सिरसाठे को 27 सितंबर 2021 को लिखा। सर, ये मामला प्राचार्य और स्पोर्ट्स ऑफिसर के बीच का है। 2004 में शिकायत के आधार पर जसबीर सिंह सौंधी का ट्रांसफर यहाँ से हुआ था, तो प्राचार्य ने जबरदस्ती तत्काल प्राचार्य एक जन ने मुझे यहाँ चार्ज दे दिया था क्रीड़ा विभाग का। मैं यहाँ केवल प्रभारी था और उस समय उन्होंने जो सामान दिया तो उसमें पता चला कि जांच कमेटी ने कि 135,000 का सामान गबन किया हुआ है, जिसकी वसूली जसबीर सिंह सौंधी से हुई थी। तब उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तुमसे जब आऊँगा लौट के तो लाखों की वसूली कराऊंगा, जिसकी मैंने पुलिस में शिकायत किया था 2004 में। 2010 में जब जसबीर सिंह सौंधी का यहाँ ट्रांसफर हुआ, उस समय क्रीड़ा अधिकारी विनोद ठाकुर थे, मैं केवल प्रभार में था। तो इन्होंने सामान लिया नहीं, करीब 4.5 लाख का सामान इन्होंने चार्ज में लिया ही नहीं, बोले मैं लेता ही नहीं। और तब वो सामान जो कॉलेज में रखा हुआ था, मैं उस समय लालबर्रा में पदस्थ था, वो सामान विनोद ठाकुर और मैंने प्राचार्य को कह दिया कि भाई ये ले नहीं रहे, तो बड़े बाबू ने उसको रखवा दिया। सामान कॉलेज में रखा था, लेकिन ये शिकायत करते रहे कि मुझे सामान नहीं मिला। उस पर 6 जांच कमेटियां बैठ चुकी है। सबने पाया कि सामान महाविद्यालय में, लेकिन जसबीर सिंह सौंधी क्रीड़ा अधिकारी जानबूझकर सामान नहीं लेकर झूठी शिकायत मेरी कर रहा है। अभी 6 अगस्त को मेरा ट्रांसफ़र 12 सुनी हुआ। 2 सितंबर को मैं यहाँ से रिलीव होकर 3 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया। तब इन्होंने मुझे नोटिस दिया नहीं और कहा कि 4,31,862 रुपये जमा कीजिए, इनके ऊपर ड्यूज है। गोविंद सिरसाठे ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, प्रभारी प्राचार्य ने, और बिना जांच किए मुझसे कहा कि आप पैसे जमा कीजिए। मैंने कहा सामान महाविद्यालय में रखा है। 12 नवंबर को सामान की पूरी जांच की गई कि सामान पूरा रखा है। उसके बाद इन्होंने कुछ सामान जला दिया और उसके बाद भी मुझे 4 बार ये लिखते रहे कि आप 4,31,862 जमा कीजिए। प्रोफेसर तिवारी ने लिखित शिकायत में बताया था कि जांच समिति द्वारा सामग्री पाए जाने के बाद भी मुझे राशि जमा कराने के लिए प्राचार्य और क्रीड़ा अधिकारी मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करते रहे। यही नहीं बल्कि मीडिया में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया कि मैंने सामग्री की चोरी की है और लाखों रुपये का गबन किया है। इस शिकायत पर 14 फरवरी को जांच टीम मामले की जांच करने पहुंची। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा गठित की गई जांच टीम में पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा के प्राचार्य एवं जांच टीम प्रमुख डॉक्टर अमिताभ पांडे, प्रोफेसर अनिल जैन छिंदवाड़ा, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर निखिल कानूनगो, वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी मुकेश सोनी और वरिष्ठ कार्यालयीन सहायक उइके ने पूरे मामले की जांच की। हालांकि जांच पूरी नहीं हो सकी है। जांच करने पहुंची टीम प्रमुख डॉक्टर अमिताभ पांडे ने बताया कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच में स्टाफ पंजी और चार्ज की कार्यवाही की डिटेल का अध्ययन किया गया है। सभी पक्षकारों को सवालों के जवाब देने की बात कही गई है। हालांकि सामग्री उपलब्ध है। टीम के सभी सदस्य अलग अलग जांच कर रहे हैं। पूरी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी का कहना है कि इसमें सीधे तौर पर क्रीड़ा अधिकारी जसबीर सिंह सौंधी और प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाठे दोषी हैं। क्रीड़ा अधिकारी के वसूली आदेश को बिना परखे प्राचार्य ने आदेश निकाला। इसके अलावा प्राध्यापकों के एरियर्स को लेकर भी अलग अलग लोगों ने शिकायतें की है। इससे अभी तक जो चर्चा हुई है, क्योंकि लंबी जांच है ना, ये अभी तीनों पक्षों को हमने अभी सुना है और तीनों पक्षों से बातचीत करने के बाद में उनसे क्वेश्चन हमने दिए हैं उनको, और वो पूरे क्वेश्चन का उत्तर बनाकर वो हमें शाम तक हमें उपलब्ध कराएंगे। और उसके आधार पर अभी हम उनके स्टॉप एंट्री जो है पुरानी 2000 सन से जो इनके बीच के आपस की वो है, उसकी एंट्रीज वगैरह की भी हम चेक कर रहे हैं कि एंडिंग एक्चुअल ये जो एंडिंग और टेकन ओवर जो रहता है चार्ज का, वो वाली कार्रवाई को हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज किस प्रकार से हुआ, चार्ज को एंट्री हुई कि नहीं हुई, उसकी डिटेल में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। विगत 12 फरवरी की सुबह आंगनबाड़ी आने के बाद एकाएक लापता 5 वर्षीय मासूम बालक राजवीर लिल्हारे का शव 2 दिन बाद नाली में मिला। चूंकि शव खराब हो चुका था, जिससे संभावना जताई जा रही है कि जिस दिन राजवीर लापता हुआ था उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि बालक राजवीर की नाले में डूबने से मौत हुई है या फिर उसकी हत्या की गई है।
2 दिन से लापता बालक के शव को सबसे पहले पास ही क्रिकेट मैदान में आए खिलाड़ियों ने नाले में देखा और इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद आयुष मंत्री, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, एसडीएम केसी बोपचे, सीएसपी अपूर्व भलावी, लांजी एसडीओपी दुर्गेश मार्को सहित भरवेली, कोतवाली और बैहर थाना प्रभारी सहित थाने का अमला एवं ग्रामीण संख्या बड़ी संख्या में वहां मौजूद थी। नाले में बालक का शव तैरती हालत में मिला, जहां से पुलिस ने शव बरामद कर उसे पीएम के लिए भिजवाया। घटनास्थल की फॉरेंसिक टीम प्रभारी गौतमा मेश्राम द्वारा जांच की गई। वहीं बालक का पीएम चिकित्सीय टीम द्वारा करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। वहीं इस घटना ने आंगनबाड़ी आने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि मामले में पुलिस बिना पीएम रिपोर्ट के कुछ भी कहने से बच रही है। ग्राम के बालक के निधन पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने शोक जताते हुए कहा कि बालक की मौत कब कैसे हुई यह जांच का विषय है। मामले की पूरी निष्पक्ष जांच की जाएगी। जबकि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने मंत्री के गृहग्राम में बालक की मौत को गंभीर मामला बताते हुए परिजनों को आर्थिक सहायता और मामले की गंभीरता से जांच किए जाने की बात कही। 2 दिन से राजेंद्र लिल्हारे लापता था। चूँकि वो 4.5 साल का था और आंगनवाड़ी केंद्र में जाता था, लेकिन कई बार वो आंगनवाड़ी केंद्र से घर चले जाता था या बाहर खेलने चले जाता था। जब आंगनवाड़ी केंद्र के हमारी कार्यकर्ताओं ने जब वो घर चले गया ऐसा सोच के जब उसको ढूंढे, क्योंकि यहाँ पे इसी ग्राउंड में क्रिकेट का भी आयोजन है, ये भी लगा कि क्रिकेट देखने आए होंगे। सारी जगह से पुलिस प्रशासन ने 24 घंटा चेक करके, हमारे नालों को चेक करके सारी जगह उन्होंने तन्मयता के साथ में गांव के लोगों को विश्वास में लेते हुए, गांव से चर्चा करते हुए, सभी लोगों से, परिवार के लोगों से चर्चा करते हुए ढूंढने का काम किए। लेकिन आज लगभग 2, पौने 2, 1:30 बजे के बीच में नाले के ये वाले फ्रंट में, जहाँ पर कोई संभावना नहीं थी कि साइड में वो भी बच्चा आ सकता है, लेकिन लाश उखली हुई दिखी और सभी लोगों को जानकारी मिली। मुझे भी, चूँकि मैं भी ग्राम पंचायत में आज गांव में ही बैठा हुआ था, ऐसी घटना होने के बाद अपने समाज के लोगों से चर्चा करके, गांव के लोगों से चर्चा करके, मैं भी गांव में चर्चा ही कर रहा था कि थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिली कि यहाँ पर है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक, सीएसपी और हमारे थाना प्रभारी, हमारे एसडीएम, सभी लोग आकर हम लोग यहाँ पर देखे और अभी लाश को लेकर पीएम के लिए भेजे हैं। क्या लगता है अभी जांच का विषय है। प्रथम दृष्टांत किसी प्रकार से कोई ऐसा अभी कुछ बोलना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन हमारे पुलिस अधीक्षक है, निष्पक्ष जांच होगी, सामने जो भी चीज़ें होगी वो सामने आएगी। अभी तक की कोई ऐसा हमारे ध्यान में या हमारे समझ में ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन फिर भी जांच का विषय जो कुछ निकल के आएगा जांच में हम देखेंगे। गौरतलब हो कि आयुष मंत्री के गृहग्राम बघोली निवासी विनोद लिल्हारे का एक लौता पुत्र राजवीर लिल्हारे 12 फरवरी को आंगनबाड़ी आया था, जहां से वह एकाएक लापता हो गया, जिसकी जानकारी परिजनों ने भरवेली पुलिस को दी थी। चूंकि आयुष मंत्री के गृहग्राम में बालक के लापता होने की जानकारी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 12 फरवरी की दोपहर 1 बजे के आसपास मिली सूचना के बाद दोपहर और पूरी रात उसकी पतासाजी के लिए प्रयास किया। जबकि दूसरे दिन 13 फरवरी को पुलिस अधिकारी समीर सौरभ स्वयं गांव पहुंचे और उन्होंने इस मामले में परिजनों, ग्रामीणों और लोगों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को एक बालक से पता चला कि उसे नाले के पास खेलता देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने नाले के उतार वाले भाग की ओर छानबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस नाले के डाउन पर बच्चे को तलाश कर रही थी, लेकिन तीसरे दिन बच्चे का शव नाले के अप स्ट्रीम पर मिला है, जिससे भी बच्चों की मौत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह हादसा है या हत्या। बहरहाल पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी तरह से हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी जो एक वाटर बॉडी यहाँ पे एक नाला था, उससे लगभग 100 मीटर अपस्ट्रीम वो बॉडी मिली है। हमारा जो सर्चिंग पिछले 2 दिन से चल रही थी वो जहाँ पे उस बच्चे को लाश देखा गया था और उसके डाउनस्ट्रीम चल रही थी। तो यहाँ पे आज सुबह में जानकारी के अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली जिसमें बॉडी मिला है। इसको हम लोग एक पीएम के लिए हमने भिजवा दिया है। फॉरेंसिक टीम भी इसकी जांच करेगी और एक डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पीएम होगा, उसके बाद ही हम लोग किसी कुछ कहने की स्थिति में होंगे। क्या लगता है सर कैसे आया होगा बच्चा? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी पीएम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
तीसरे दिन नाले में बालक राजवीर का शव मिलने के बाद बेटे के सकुशल मिलने की परिजनों की आस भी टूट गई। जैसे ही परिजनों को राजवीर के नाले में मिलने का पता चला, परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने इकलौते पुत्र की इस तरह से मौत ने माता पिता को अंदर से हिलाकर रख दिया। मां के आंसू तो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं इस हृदय विदारक घटना ने ग्रामीणों की आंखों को भी नम कर दिया। महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा लुम्बा ने आंगनबाड़ी आए बालक की मौत पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि बालक के आंगनबाड़ी से चले जाने की सूचना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने परिजनों को दे दी थी। हालांकि फिर भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके निर्देश जिले में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को दे दिए जाएंगे। साथ ही इस मामले में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्ता और सहायिका को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सेवती के भौराटोला में सोन नदी के किनारे लगी कछार में फसल को पानी देने गए 32 वर्षीय युवक की सोन नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसकी जानकारी के बाद किरनापुर पुलिस ने मछुआरों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक दुर्गा प्रसाद का शव बाहर निकाला, जिसे पुलिस ने बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पीएम के लिए किरनापुर अस्पताल भिजवा दिया, जहां सोमवार को उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिसका पोस्टमार्टम आज मंगलवार को किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार भौराटोला निवासी 14 फरवरी को सुबह 10 बजे अपने 2 साथियों के साथ सोन नदी के किनारे कछार में लगी फसल में पानी देने गया था, जहां मोटर पंप पर पानी नहीं आने के कारण युवक दुर्गा प्रसाद नीचे नदी किनारे उतरा और पंप ठीक करने लगा। इस दौरान उसका पैर स्लिप होने से वह नदी में गिरकर गहरे पानी में डूब गया। जब कुछ समय तक दुर्गा प्रसाद नहीं आया तो दूर खड़े उसके 2 साथियों ने जाकर देखा तो दुर्गा प्रसाद नहीं था, जिससे दुर्गा प्रसाद की नदी में डूबने की आशंका होने पर साथियों ने गांव वालों को इसकी जानकारी दी। युवकों द्वारा जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे, तब तक पुलिस को भी इसकी जानकारी मिल गई थी। घटना के बाद मछुआरों की मदद से युवक दुर्गा प्रसाद का नदी से शव ढूंढकर बाहर निकाला गया, जब तक उसकी मौत हो गई थी। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने मछुआरों द्वारा नदी से बाहर निकाले गए युवक का शव बरामद कर उसे पीएम के लिए किरनापुर अस्पताल भिजवाया। वहीं मामले में मर कायम कर जांच में लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 साल पहले हुए आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज भी उन शहीदों की याद देशवासियों के दिलों में ताजा है। देश इन शहीदों के बलिदान को न कभी भूल पाएगा और न इस हमले के पीछे मौजूद ताकतों को कभी माफ कर पाएगा। 14 फरवरी को 40 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने हेतु भाजपा के द्वारा नगर में कैंडल रैली निकाली गई। 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 दोपहर करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जिससे पूरा देश दहल उठा। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के जवानों के काफिले में चल रही एक बस में विस्फोटक से भरी कार टकरा दी। इस आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हुए। हालांकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की सशस्त्र सेनाओं ने सीमा पार से हुए इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उन जवानों की शहादत की टीस आज भी बरकरार है। पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को नमन करने के लिए 14 फरवरी की देर शाम नगर में भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति में कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों का हुजूम सड़क पर नजर आया। यह मार्च नगर के कालीपुतली चौक से होते हुए नगर के हनुमान चौक पहुंचा, जहां मौन रहकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि आज 14 फरवरी को ही भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वहीं पुलवामा आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उन सभी भारत माता के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन करने, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने कैंडल मार्च निकाला गया। आज बालाघाट नगर के सभी राष्ट्र भक्तों ने मिलकर, जिसमें रुद्र एकेडमी और भी अनेक सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों ने इसमें भाग लिया, हम सब मिलकर जहां पुलवामा में हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं आज ही के दिन 14 फरवरी सन 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की चेतना जागृत हो, इसको लेकर यहाँ कैंडल मार्च हमारी रुद्र एकेडमी और अनेक सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों के नेतृत्व में निकाला गया। इस कैंडल मार्च में शामिल हुए सभी युवाओं को मातृशक्ति का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सभी को निवेदन करते हैं कि हम हमारे देश के
शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी राष्ट्रभक्ति की चेतना को सदैव जागृत रखें। भाजपा महामंत्री मौसम हरिनखेड़े ने कहा कि आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। साथ ही आज ही के दिन पुलवामा आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। आज सभी भारत के वीर शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने का कार्य किया जा रहा है। आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन को कुर्बान करने वाले युवा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन सभी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी कुर्बानी के कारण 15 अगस्त 1947 को हम सबको आज़ादी मिली। साथ ही 14 फरवरी को पुलवामा में जो हमारे वीर शहीद हुए हैं, उन्हें भी हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सीमा पर तैनात सैनिक दिन रात एक करके दुश्मनों का मुकाबला करता है, तभी भारत के अंदर हम स्वतंत्र हवा में, आज़ादी खुली हवा में चैन से, सुख चैन से जी सकते हैं। आज रुद्र अकेडमी बालाघाट युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज जी, युवा मोर्चा के नगर के अध्यक्ष हमारे जैनेन्द्र कटरे जी, महिला मोर्चा की हमारी पूरी टीम, साथ ही भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर जी सहित सभी देश प्रेमियों की है टोली कैंडल मार्च के माध्यम से उन तमाम शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिन्होंने इस भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया और भारत की स्वतंत्रता बरकरार रखने में अपने जीवन को आहूत किया। और आने वाले समय में भी ऐसे वीर शहीदों को नमन करते हुए हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम के भाव को की ज्योति अलग किसी प्रकार जगती रहे।